हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जिस कहानी को मैं लेकर आया हूँ उसमें हर मिनट पर एक सस्पेंस है। इतनी इंटरेस्टिंग मूवी कि एक बार अगर शुरू कर दी तो एंड तक मन नहीं हटेगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है। उस घर के अंदर पुलिस पहुंचती है क्योंकि वहां पर एक बहुत ही तगड़ा क्राइम हुआ था। दरअसल उस घर के अंदर रहने वाले सभी लोग मर चुके थे। पुलिस घर के अंदर पहुंचती है जहाँ उन्हें सिर्फ लोगों की बॉडीज मिलती है। घर की चेकिंग करते समय पुलिस को एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उस लड़की की बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ सोई हुई हो। उस लड़की की बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था और ना ही गला दबाकर मारने का कोई निशान था। इस लड़की की मौत पुलिस के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। पुलिस को इस लड़की की कोई भी जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए वह इसका नाम जैन डो रख देते हैं। पुलिस को घर की तहकीकात करते हुए पता चलता है कि जो लोग मरे हैं वो लोग इस घर से भागना चाहते थे। ऐसा उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो वो लोग घर के अंदर से बाहर की तरफ भागना चाह रहे थे। अब पुलिस ऑफिसर जैन की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बाप और एक बेटे को दिखाया जाता है। लड़के का नाम है ऑस्टिन और बाप का नाम है टॉमी। इन दोनों ने अपने घर के अंदर ही पोस्टमार्टम सेंटर बनाया हुआ है। टॉमी की फैमिली इस काम को कई सदियों से करती चली आ रही है और अब वह इस काम को अपने बेटे ऑस्टिन को भी सिखा रहा है। बॉडीज का पोस्टमार्टम करने के बाद वह उसको वहीं रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। ऑस्टिन बाहर आता है जहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। वो दोनों आज मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन ऑस्टिन की फ्रेंड एमा आज डेड बॉडीज देखने के लिए जिद करने लगती है। ऑस्टिन उसे काफी मना करता है क्योंकि डेड बॉडीज को देखकर वह डर जाएगी, लेकिन बहुत जिद करने के बाद ऑस्टिन उसे एक डेड बॉडी दिखाई देता है। एमा नोटिस करती है कि उस डेड बॉडी के पैर में एक घंटी बंधी हुई थी, तो वह टॉमी से पूछती है कि आखिर मरे हुए आदमी के पैर में घंटी बांधने का मतलब क्या है। तो टॉमी उसे बताता है कि ऐसा लोग पुराने टाइम में किया करते थे। पुराने टाइम में जब कोई इंसान मर जाता था तो वह उसके पैर पर एक घंटी बांध देते थे, क्योंकि पुराने टाइम में मेडिकल इतना आगे नहीं था कि वह एक मरे हुए इंसान और एक कोमा में गए हुए इंसान में फर्क जान सके। इसीलिए पुराने टाइम में मरे हुए इंसान के पैरों पर एक घंटी बांध दी जाती थी और वह कोमा में होगा और थोड़ा बहुत भी हिलेगा तो उसके पैर की घंटी बजने लगेगी। और टॉमी आज के टाइम की चीजों में भी भरोसा नहीं करता, वो आज ही पुराने जमाने के हिसाब से चलता है। इसीलिए उसने उस डेड बॉडी के पैर में घंटी बांधी हुई थी। इनकी बातें खत्म होने के बाद ऑस्टिन और एमा मूवी देखने जाने लगते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहां पर जेन की बॉडी को लेकर पहुंचती है। पुलिस की हड़बड़ाहट को देखकर ऑस्टिन को लगता है कि मामला काफी सीरियस है, इसीलिए वह एमा से बोलता है कि शायद उसे उसके डैड की मदद करनी चाहिए, वह मूवी बाद में देखने जाएंगे। ऑस्टिन एमा से बोलता है कि वह इस काम को जल्द ही छोड़ देगा, वह अपने डैड की तरह इन कामों को नहीं करना चाहता, उसे लोगों की बॉडी की ऑटोप्सी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऑस्टिन एमा को वहां से भेजकर नीचे अपने डैड के पास चला जाता है। अब वह दोनों जैन का पोस्टमार्टम करने लगते हैं। पोस्टमार्टम करते हुए उन्हें जैन की बॉडी पर कोई भी निशान देखने को नहीं मिलता। वो दोनों भी चौंक गए थे क्योंकि ना तो जैन जहर खाने से मरी थी और ना ही उसकी बॉडी पर एक भी खरोच का निशान था। लेकिन जब टॉम उसकी कलाई चेक करता है तो उसकी दोनों कलाई की हड्डियां टूटी हुई थी। फिर वह उसके पैर के टखने की हड्डी को चेक करता है और पैर के टखनों की भी हड्डियां टूटी हुई थी। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उसकी हड्डी टूटे होने के बावजूद भी ना तो उसे कोई निशान था और ना ही हाथ और पैरों में कोई सूजन। अगर किसी इंसान की हड्डी टूटती है तो उसकी वो जगह सूज जाती है, लेकिन जैन के केस में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डी किसी ने बॉडी के अंदर से तोड़ी हो। ऑस्टिन जैन का मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से उसकी जीभ कटी हुई थी। लेकिन एक और कमाल की बात, उसकी जीभ किसी और ने नहीं काटी थी, बल्कि उसने खुद अपनी जीभ को अपने दांतों से काटा था और साथ ही जैन का एक दांत भी टूटा हुआ था। टॉमी उसके मुंह के अंदर से एक रस्सी जैसी चीज को बाहर निकालता है और उसकी जांच करने के लिए उसे एक पन्नी में रख देता है। तभी ऑस्टिन देखता है कि जैन की नाक के अंदर से एक मक्खी बाहर आती है और उसकी नाक से थोड़ा सा खून भी बाहर आ जाता है। अब वो जैन की आंखों को चेक करता है और जब वो जैन की आंखें खोलता है तो एक रहस्य सामने आता है। उसकी आंखों की पुतलियां तो ग्रे पड़ चुकी थी और ऐसा तब होता है जब कोई इंसान सदियों पहले मर चुका हो। लेकिन जैन की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी कुछ घंटों पहले ही मरी थी। वहां लैब के अंदर एक रेडियो रखा हुआ था तो उसके सिग्नल अपने आप बदल जाते हैं, लेकिन ऑस्टिन और टॉमी इस बात पर ध्यान नहीं देते। टॉमी और ऑस्टिन को अभी तक जैन की एक भी खबर नहीं मिली थी, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उसके बॉडी पार्ट्स को चेक करेंगे। टॉमी एक चाकू की मदद से जैन की बॉडी को खोलने जा रहा होता है, लेकिन तभी रेडियो का सिग्नल दोबारा से चेंज हो जाता है। वो दोनों इस बात को दोबारा से इग्नोर कर देते हैं और टॉमी जैन की बॉडी को काट कर खोल देता है। उसकी बॉडी खुलते ही अब वो दोनों बिल्कुल सदमे में पहुंच चुके थे, क्योंकि जैन की बॉडी अंदर से बुरी तरह से जली हुई थी। उसका हार्ट, उसके लंग्स और उसकी खाल सब कुछ जला हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है किसी इंसान को जलाया जाए और उसके बाहर एक भी निशान नहीं आए और अंदर से उसकी पूरी बॉडी पूरे तरीके से जल चुकी हो। तभी ऑस्टिन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ऑस्टिन बाहर जाकर चेक करता है तो उसे एसी वेंट के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं
वो एसी वेंट को खोलता है तो उसके अंदर एक बिल्ली मरी पड़ी थी, लेकिन टॉमी और ऑस्टिन को अब भी यह सब नॉर्मल लगता है। टॉमी जैन की बॉडी को दोबारा से चेकिंग करने लगता है, जहां उसे बॉडी के अंदर एक फूल मिलता है और उस फूल की जांच करते समय उन्हें पता चलता है कि यह फूल किसी भी इंसान को पैरालाइज कर सकता है। लेकिन इस फूल का मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। यह कई सदियों पहले नॉर्थ साइड में पाया जाता था और आज के समय में इसका मिलना लगभग नामुमकिन है। टॉमी अब उसकी बॉडी को और अंदर तक काटता है, जहां उसे उसकी डेड बॉडी के अंदर से छोटे से कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। उस कपड़े के टुकड़े को खोलने पर उन्हें अंदर से जेन का वही टूटा हुआ दांत मिल जाता है। उस कपड़े पर एक अजीब सा साइन भी बना हुआ था और कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए थे जो कि रोमन भाषा में थे। उन लोगों के इर्द गिर्द अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे बार बार रेडियो का सिग्नल बदलना, और इन सब चीजों से ऑस्टिन को वहां रहना सही नहीं लगता। वो अपने डैड से बोलता है कि वो लोग उसकी बॉडी को एटॉप्सी कल सुबह करेंगे। लेकिन तभी टॉमी को जैन की स्किन पर अंदर से कुछ लिखा हुआ मिलता है। वो उसकी खाल को चीरता है तो उसे वही सिंबल बने हुए मिलते हैं जो उस कपड़े पर बने हुए थे। अब तो टॉमी भी समझ चुका था कि यह केस गड़बड़ है। किसी भी बॉडी के अंदर कोई इंसान कैसे लिख सकता है। इससे पहले कि वो जैन की कोई और जानकारी पाते, तभी वहां की लाइट फूट जाती है। ऑस्टिन टॉर्च निकालता है और देखता है कि वहां रखी रेफ्रिजरेटर के अंदर की सारी बॉडीज गायब हो चुकी हैं। टॉमी अपने बेटे को वहां से जल्दी ही बाहर निकलने के लिए बोलता है, इसीलिए वो दोनों बाहर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जब वो लिफ्ट को चालू करते हैं तो लिफ्ट बंद हो चुकी थी, क्योंकि वह लैब अंडरग्राउंड थी और उसका घर ऊपर की साइड था। अब वो लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर का दरवाजा भी पेड़ टूटकर गिरने से जाम हो चुका था। वो दोनों भागकर अपने ऑफिस में जाते हैं और वहां का गेट लॉक कर लेते हैं। टॉमी पुलिस को कॉल करता है, लेकिन पुलिस को भी कॉल नहीं लगती कि तभी अचानक से उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और यह आवाज घंटी बजने की थी। लेकिन घंटियां तो सिर्फ बॉडीज के पैरों में बंधी हुई थी। तभी टॉमी को कोई पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जाता है और ऑस्टिन उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। ऑस्टिन अपने डैड से कहता है यह सब जैन की बॉडी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह लोग जब भी उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने जा रहे थे तो जैन उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, कभी रेडियो का चैनल बदल के तो कभी लाइट्स को बुझाकर। और ऑस्टिन को लगता है जैन की बॉडी के ऊपर कई सदियों पहले कोई रिचुअल किया गया था, क्योंकि उस बॉडी पर जो भी सिंबल बने हुए हैं वो सब पहले के टाइम की चुड़ैलें बनाया करती थी। अब वो दोनों वापस उसी रूम में जाते हैं, लेकिन तभी उस रूम का गेट अपने आप लॉक हो जाता है। ऑस्टिन उस गेट को खोलने के लिए कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि बाहर एक बॉडी खड़ी हुई थी। यह वही बॉडी है जिसका आज सुबह इन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था। टॉमी डिसाइड करता है कि इस सब को खत्म करने के लिए उन्हें जैन की बॉडी को जलाना होगा। वो दोनों जाकर जैन की बॉडी को जला देते हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये थी, उसकी बॉडी के ऊपर आग लगते ही वह सारी आग को सोख लेती है और उसकी बॉडी पर जलने का एक निशान तक नहीं आता। ऑस्टिन और टॉमी वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें सामने से एक परछाई आती दिखती है। टॉमी डर की वजह से ऑस्टिन के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर उस परछाई के ऊपर फेंक देता है। लेकिन जब वो दोनों उसके पास जाकर देखते हैं तो वो तो ऑस्टिन की फ्रेंड एमा थी। उन्होंने गलती से एमा को ही मार दिया था, यानी कि बाहर से कोई भी अंदर आ सकता था, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। टॉमी ऑस्टिन को बताता है कि इस सब को खत्म करने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, हमें जैन के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी होगी। इसलिए वो दोनों पोस्टमार्टम रूम में दोबारा आते हैं और वहां वो जैन की बॉडी को दोबारा से चेक करने लगते हैं। इस बार वो उसके दिमाग को खोलकर चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और रहस्यमयी चीज होती है। जैन के ब्रेन सेल्स अभी भी जिंदा थे, जिसका मतलब है जैन का दिमाग अभी भी जिंदा है। अब टॉमी उस कपड़े को चेक करता है जो उसे जैन की बॉडी के अंदर से मिला था। उस कपड़े को ध्यान से चेक करने पर उन्हें वहां पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। दरअसल यह एक बाइबल का चैप्टर है। वो जब बाइबल के उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 16वीं सेंचुरी में कुछ लड़कियों को विच समझकर मार दिया जाता था। पुराने टाइम में चुड़ैलों की बहुत प्रथा चलती थी, इसीलिए इस चक्कर में कुछ मासूम लड़कियां भी मारी जाती थी, और जो लोग उन लड़कियों को मारते थे वो उनके ऊपर अजीब तरीके से रीति रिवाज करते थे। टॉमी बताता है कि जैन के साथ भी 16 सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ होगा। वो भी एक मासूम लड़की होगी, लेकिन उसके ऊपर भी रीति रिवाज करके उसे मार दिया गया होगा। लेकिन जैन फिर भी नहीं मरी, बल्कि उल्टा अब वो खुद एक बिच बन चुकी है। जब उन लोगों ने उसकी बॉडी को चीरा, दिल को बाहर निकाला, उसके सर को खोला, तब तक जैन जिंदा थी और उसे दर्द हो रहा था। इसीलिए अब वो यही दर्द ऑस्टिन और टॉमी को देना चाहती थी। तभी उन्हें बाहर से आवाजें आने लगती हैं। आज तक उन्होंने जितनी भी डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया था वह सभी बाहर से अंदर की ओर आने लगती हैं। टॉमी जैन की आंखों में देखकर बोलता है, तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ कर लो, पर मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। ऐसा बोलते ही टॉमी के हाथ की कलाइयां टूट जाती हैं, जिस तरह से जैन की टूटी हुई थी, और पैर के टखनों की हड्डियां भी टूट जाती हैं। टॉमी के शरीर के अंदर आग लग जाती है, उसकी बॉडी अंदर से जल रही थी। इसी दौरान जैन की बॉडी भी अपने आप हील होने लगती है। वह वापस से ठीक हो रही थी। अब तो उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी और वहीं टॉमी की आंखें ब्राउन पड़ चुकी थी। उसकी बॉडी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे जैन की थी। टॉमी से दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो अपने बेटे से उसको मारने के लिए बोलता है,
ऑस्टिन ना चाहते हुए भी अपने डैड को मार डालता है और ऑस्टिन को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो भागकर बाहर की ओर जाता है और चिल्लाकर मदद मांगने लगता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पाती। अब ऑस्टिन के पीछे से भी आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे उसका डैड टॉमी खड़ा हुआ था। उसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और ऑस्टिन का पैर फिसलता है और वह नीचे गिर जाता है। ऑस्टिन का सर जमीन पर लगता है और वह भी मर जाता है। सुबह होने पर पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है और जब वो अंदर जाते हैं तो वहां सिर्फ उन्हें डेड बॉडीज मिलती हैं। और ऐसा ही पिछले वाले घर में भी हुआ था, जहां से लोग घर के अंदर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही ऑस्टिन और उसके डैड भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे और वहीं जैन की बॉडी दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। उसके ऊपर एक भी खरोंच का निशान नहीं था, जैसे कि पुलिस को पिछली बार जैन की बॉडी उस घर के अंदर से मिली थी। यानी कि उन सभी के साथ यह सब जैन ने ही किया था। अब पुलिस जैन की बॉडी को दूसरी जगह पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और हमें दिखाया जाता है कि जैन की बॉडी एक एम्बुलेंस के अंदर थी और जैन के पैरों की उंगलियां हिल रही थी, यानी कि वह अभी भी जिंदा है और वह एक चुड़ैल है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।